आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 55 जो कि अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का, वो कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मत कर्मा करन्मात परमो मद भक्ता संगा वर्जिता निर्वैरा सर्वा भूतेषु यः सा मम इति पांडवा। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. तो अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि he who engages in my pure devotional service, जो कृष्ण भगवान के प्योर डिवोशनल सर्विस में खुद को एंगेज करते हैं, फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशंस ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज, जो सारे नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं, एंड मेंटल स्पेक्यूलेशन, एंड ही हु वर्क्स फॉर मी, जो मेरे लिए काम करता है, हु मेक्स मी द सुप्रीम गोल ऑफ हिज लाइफ, जो कृष्ण भगवान को ही अपने ज़िंदगी का गोल बना लेते हैं, एंड हु, या फिर जो भी सुप्रीम गॉड को मानते हैं अपने रिलीजन के हिसाब से कीजिएगा, एंड हु इज़ फ्रेंडली टू एवरी लिविंग बीइंग, जो हर किसी लिविंग बीइंग के साथ में, चाहे वो प्राणी, किसी भी फॉर्म ऑफ प्राणी हो, हर किसी प्राणी के साथ में जो एक फ्रेंडली नेचर रखता है, ही सर्टेनली कम्स टू मी, वो घूम फिर के मेरे पास में आ जाता है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं, थोड़ा लंबा है एक्सप्लेनेशन, 1 2 3 4 पेजेस का। Anyone who wants to approach the supreme of all the personalities of Godhead on the Krishna Loka planet in the spiritual sky and be intimately connected with the supreme personality Krishna must take this formula as stated by the supreme himself. जो भगवान खुद बोल रहे हैं वो फार्मूला को मानना चाहिए, कि जो भी सब समझाए गए ऊपर वो फार्मूला को मानना चाहिए। Therefore this verse is considered to be the essence of भगवद गीता। ये भगवद गीता का मूल मीनिंग यही है कि जो भगवान कृष्ण को अपना गोल बनाता है, जो सबसे अच्छा बिहेवियर रखता है, जो हर किसी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखता है, मेंटल स्पेक्यूलेशन में रहता है, ही हु वर्क्स फॉर मी, जो अपने मेरे लिए काम करता है, वो हमेशा ही मेरे पास में लौट करके आता है। द भगवद गीता इज अ बुक डायरेक्टेड टू द कंडीशन सोल्स हु आर एंगेज्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड विद द पर्पस ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर नेचर एंड हु डू नॉट नो ऑफ द रियल स्पिरिचुअल लाइफ, जिनको रियल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता नहीं है, जो मेंटल वर्ल्ड के लिए खुद को व्यस्त रखता है, एंगेज्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड विद द पर्पस ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर, मटेरियल वर्ल्ड में जो अपना कुछ जादू चलाने की कोशिश करता है, जिनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए पता ही नहीं है, उनके लिए भगवद गीता बेस्ट है, क्योंकि भगवद गीता के जरिए वो स्पिरिचुअल बन सकता है। द भगवद गीता इज मेंट टू शो हाउ वन कैन अंडरस्टैंड हिज स्पिरिचुअल एसेंस एंड हिज इटर्नल रिलेशनशिप विद द सुप्रीम spiritual personality and to teach one how to go back home, back to Godhead. Now here is the verse which clearly explains the process by which one can attain success in his spiritual activity, devotional service. तो भगवद गीता के जरिए लोगों को पता चल सकता है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को करके वो अपने भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप बना करके भगवान के पास वापस जा सकता है। इस वर्स से हम क्लियरली समझ सकते हैं द प्रोसेस बाय विच वन कैन अटेन द सक्सेस, कैसे उनको सक्सेस मिल सकता है ताकि वो डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ सके। जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि जो मैं छोटे से ना, एकदम बचपन से ही, मतलब मेरा जन्म हुआ था, मैंने पहले जैसे इंसान माँ बोलता है, मैं माँ और महादेव शायद एक साथ ही बोलना मुझे सिखाया गया था। पहला अक्षर ही मेरे को मंत्र से, ओम अक्षर बोलो या जो भी हो, मैं बचपन से ओम नमः शिवाय मेरे कंठस्थ तटस्थ मेरे जबान पे ना मंत्रों से मैंने बोलना सीखा। मैंने बोलना पहले सीखा, जो लोग सेंटेंसेस बोलना सीखते हैं वो सेंटेंसेस के साथ साथ मैंने मंत्र बोलना सीखा। आई एम फ्रॉम दैट फैमिली बैकग्राउंड, तो मंत्र सिद्धि आदि, तो किसी घटना की वजह से मैं स्पिरिचुअल नहीं बनी, किसी घटना की वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में एडवांस कर सकती हूँ, उसको और ग्रो कर सकती हूँ, बट स्पिरिचुअल इंसान शायद भगवान की कृपा से, टचवुड गॉड्स ग्रेस हरे कृष्णा, मैं अपने कर्म चक्र तो जानती नहीं हूँ उतना, वो तो भगवान को पता होगा, बट ऐसा मुझे फीलिंग आती है कि शायद मैं जन्मों जन्मों से स्पिरिचुअलिटी में हूँ। मतलब इंसान को तो बहुत सारे जो आत्मा होती है वो तो करोड़ों जन्म पार करके आता है ना, तो मेरे को स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करती है। तो जब छोटी थी मैं, उस टाइम पे मैंने खुद ही मंत्र निकाल करके बहुत किसी अपने फैमिली में लोगों को बताते कि ये वाले मंत्र आप ट्राई करके देख सकते हो, ये आपको सूट करेगा। तो जो हमारे गुरु हमें मंत्र देते हैं, तो वो भगवान ने मुझे, मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ महादेव के पास, कृष्ण भगवान और सारे देवी देवताओं के पास में, कि मुझे इतना वो समझा कि मुझे अपने बड़ों को भी मंत्र, गुरु जैसे मंत्र देते हैं वो मंत्र देने के लिए क्वालिफाइड समझा, और मुझे वो चीज़, टच वुड गॉड्स ग्रेस हरे कृष्णा,
राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मुझे उतना समझा कि मैं उतना लेवल तक जाऊं, और मैं जब ने उनको मंत्र दिया था तब मैं खुद शायद 13, 14, 15 साल की थी। उस टाइम पे मैंने दिया था अपने फैमिली के लोगों को। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा ये है कि मैं बहुत भगवान की कृपा से, ऐसी कृपा हमेशा भगवान बनाए रखना, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी को बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहूँ। ठीक है। एज फार एज वर्क इज कंसर्न, वन शुड ट्रांसफर हिज एनर्जी इंटायरली टू द कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, या भगवान के रिलेटेड एक्टिविटीज में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। एज स्टेटेड इन द भक्ति रसामृता सिंधु, अनासक्तस्या विषयान् यथर्हाम् उभयोन जताः निर्बन्धा कृष्णा संबंधे युक्तां वैराग्याम् उच्यते। No work should be done by any man except in relationship to Krishna. This is called Krishna karma. One may be engaged in various activities, but one should not be attached to the result of the work. जो मैं हर किसी को बोल रही हूँ बार बार, कर्म कर जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। सुबह भी मेरे को जितने लोग कनेक्ट कर रहे थे टैरो रीडिंग के लिए, उन लोगों को भी मैंने ये बात बोला है, अगर याद है सबको तो, कि खुद को आप one may be engaged in various activities, but one should not be attached to the result of his work. The result should be done only from the God. For example, one may be engaged in business, but to transform that activity into Krishna consciousness, one has to do the business for Krishna. कृष्ण को याद रखो कि भगवान ये जो मैं कर रही हूँ उसमें आप हमेशा मेरे साथ में सम्मिलित रहिएगा। इफ कृष्ण इज द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, कृष्ण ही अगर आपके मालिक बन गए, देन कृष्ण शुड एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो कृष्ण को ही फायदा होगा। अगर हमारा रिश्ता खराब है तो हमारे रिश्ते को सही करने का वजह यही होना चाहिए कि भगवान खुश हो जाए। कहीं ना कहीं भगवान को उसमें डालो, वो दिमाग लगाते लगाते लग जाएगा। यहाँ तो बिजनेस के बारे में बोला गया है। ठीक है। इफ अ बिजनेसमैन इज इन पोजेशन ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड इफ ही हैज टू ऑफर ऑल ऑफ दिस टू कृष्णा, ही कैन डू इट। दिस देखो, अभी मैं नहीं बोलूँगी भगवान के पास सब कुछ है, तो भगवान को ना प्यार चाहिए होता है। भगवान को कोई सामान नहीं चाहिए होता है, उनके पास सब कुछ होता है। तो ये जो पैसे हैं वो आप अपने लिए खर्च करो, और करते वक्त हर वक्त कृष्ण को या भगवान को या जिस किसी धर्म हो उस धर्म के हिसाब से अपने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड बोलो, वो सोर्स ऑलमाइटी को बोलो, उनको याद रखते हुए हर काम को करो। ताकि हर किसी, जैसे कि हमारे घर में जब खाना आता था तो मैं मम्मी को बोली थी, तब मैं स्कूल में थी, कि जो हम खाना खाते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी खाना है वो भगवान को चढ़ाए और फिर खाए तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो उसने, मम्मी ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, अब से यही करेंगे। तो तब से हमारे घर में वो चीज़ चलता है, जब भी कुछ खाना पकता है, कुछ करता है, तो फिर पहले भगवान को चढ़ा दो, बन जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसमें मंत्र भी लग जाएंगे उसमें, है ना। तो भगवान की कृपा बरसती रहे, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है। ओके। दिस इज वर्क फॉर कृष्णा इंस्टेड ऑफ, अगर किसी को डर लगे ना कि नज़र लग जाएगी, नज़र भी भगवान ही खा जाएंगे। जो मोर पंख जैसा है, भगवान ही खा जाएंगे नज़र को। ऐसा सोचना कि भगवान मेरे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना, ताकि मेरे अंदर जो अच्छाई है वो सिर्फ बढ़ोतरी होती रहे, उसमें वो बढ़ती रहे, और आपकी कृपा से आप मेरे अंदर समाये रहना, ताकि आपकी एग्जिस्टेंस जहाँ रहेगी वो जगह पे सिर्फ फूल खिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ अच्छाई होगा। ये वाला थॉट क्रिएट करना माइंड के अंदर। ठीक है। अपने अंदर भगवान को जगह दे दो। दिस इज वर्क फॉर कृष्णा इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिग बिल्डिंग फॉर हिज ग्रेट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही कैन कंस्ट्रक्ट अ नाइस टेम्पल फॉर कृष्णा एंड ही कैन इंस्टॉल द डेटी ऑफ कृष्णा। ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं मुझे लगता है। एंड अरेंज द डेटी सर्विस एज इट इज आउटलाइन इन द ऑथराइज्ड बुक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। दिस इज ऑल कृष्ण कर्मा। वो देखो, डिवोशनल सर्विस में आपको मूर्ति पूजा में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें प्रमोशन नहीं करती हूँ। मुझे लगता है भगवान को अपने हृदय से प्रेम करो, मूर्ति पूजा वगैरह से नहीं। One should not be attached to the results of his work, but the result should be offered to Krishna. The one should accept the prasadam, the remnants of the offerings of Krishna. अगर किसी की लाइफ में अच्छा हुआ और आपने बोला मैंने किया है, खुद मैंने किया है वो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर होगा तो फिर ये जो बातें होगी ना, ये जो मैंने वाला चीज़ें होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, चीज़ें खराब होंगी। अगर आप बोलोगे कि मैंने चाहा था, मैंने पाया, तो फिर उसमें नहीं, आपने जो भी किया उसके वजह से, भगवान की इच्छा से ही सारी चीज़ें हुई, आपके खुद के वजह से नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ। If one constructs a very big building for Krishna and installs the deity of Krishna, one is not prohibited from living there, but it is understood that the proprietor of the building is Krishna. It is called Krishna consciousness. मतलब मेरे जो काम हुए वो सारे भगवान के वजह से हुए, मैं तो जरिया हूँ, और मेरे साथ में जो हुआ वो तो भगवान की कृपा से हुआ। ये वाला थॉट रखना चाहिए ताकि आप हम्बल रहो,
ठीक है। If however, one is not able to construct a temple for Krishna, one can engage himself in cleansing the temple for Krishna. जो भी कृष्ण का टेम्पल है उसको क्लीन करो, उसके सर्विस करो, that is Krishna karma. One can cultivate a garden. Anyone who has a land in India, at least any poor man can, at certain amount of land, can utilize that for Krishna for growing flowers to offer him. One can sow tulasi plants because tulasi leaves are very important, and Krishna has recommended in the Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam. Krishna desires that one offer him either a leaf or a flower or a fruit or a little water, and by such an offering he is satisfied. This leaf especially refers to tulasi. So one who can sow tulasi and pour water on the plant, तो तुलसी को जो थोड़ा सा भी पानी देता है या तुलसी को सेवा करता है, वो डायरेक्ट कृष्ण को सेवा करना जैसा ही काम बनता है. दस इवन द पोरेस्ट, कहीं कहीं पे बोला जाता है वो इनडायरेक्ट कृष्ण सेवा होता है, कहीं कहीं बोला जाता है वो डायरेक्ट कृष्ण सेवा होता है. आपको जो फील होता है उस हिसाब से करिए, मतलब तुलसी का सेवा करना बोला जा रहा है. These are some of the examples of how one can engage in working for Krishna. The word Mata Parama refers to the one who considers the association of Krishna in his supreme abode to be the highest perfection of life. जिस मत परमा मतलब वो जो सोचता है कि कृष्ण जो है वही उसके लाइफ के हाईएस्ट परफेक्शन को फॉलो कर रहे हैं. Such a person does not wish to be elevated to the higher planets such as the moon or the sun or heavenly planets. इसको बड़े बड़े प्लैनेट में जाने की इच्छा नहीं होती. और इवन द हाईएस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मलोका, ही हैज नो अट्रैक्शन फॉर दैट. किसी भी चीज़ को पाने की लालसा नहीं होती जो कृष्ण कॉन्शियसनेस या भगवान को मानने में लगे रहते हैं. ही इज ओनली अट्रैक्टेड टू बी ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल स्काई. उसको सिर्फ रहता है कि भगवान से मुझे जोड़ देना. एंड इवन इन द स्पिरिचुअल स्काई ही इज नॉट satisfied with merging into the glowing Brahma Jyoti effulgence, for he wants to enter the highest spiritual planet, namely Krishna Loka, Golaka Vrindavana. He has full knowledge of that planet and therefore he is not interested in any other. उसको पता है कि जो भगवान के भक्ति में जो शुद्धि होती है, जो शांति मिलती है, वो कहीं पे और नहीं मिलता, इसीलिए वो भगवान के भक्ति में खुद को लीन कर लेता है. He has full knowledge of that planet and therefore he is not interested in any other. As indicated by the word Mad Bhakta, he fully engages in devotional service, specifically in the 9 processes of devotional engagement: hearing, chanting, remembering, worshipping, serving the lotus feet of the Lord, offering prayers, carrying out the orders of the Lord, making friends with him and surrendering unto him. तो भगवान के साथ में रहते मतलब जो भक्ति होता है वो 9 तरीके से हो सकता है. उनको उनके लिए सुनना, उनके बारे में, भगवान के बारे में सुनना, जैसे सब लोग जो सुन रहे हैं वो भगवान के बारे में जो सुन रहे हैं वो भी एक तरीके का भक्ति होता है. ठीक है. जो चैंट कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी एक फॉर्म ऑफ भक्ति हो गया. रिमेंबरिंग, याद रखना, भगवान का को याद करना कि हाँ मेरे जो भी सारे समस्या है वो भगवान उसके लिए है. वर्शिपिंग, उसको पूजा करना, वर्शिप करना. सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पैर को प्रणाम करना. ऑफरिंग प्रेयर्स, उनको जैसे होता है प्रेयर करना उनके पास में कि सारी चीज़ें ठीक रहे. कैरिंग आउट दी ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान से जो प्रेयर करते करते ना अपनी इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर आपको अंदर से कुछ कुछ फील होता रहेगा कि भगवान की यही इच्छा होगी और उसको सिर्फ कैरी आउट करना. मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम, मतलब भगवान के साथ में दोस्ती बनाए रखना. ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं कि जब मन करे जाके भगवान से बात कर ले और जब मन नहीं करे, जब ज़रूरत पड़े तो भगवान से बात कर दे, ज़रूरत नहीं पड़े तो बात नहीं करे. रोज़ थोड़ा बात करे, रोज़ थोड़ा संबंध बनाए रखे. एंड सरेंडरिंग एवरीथिंग टू हिम. One can engage in the 9 devotional processes or 8 or 7 or at least one that will surely make him perfect. ये जो 9 डिवोशनल सर्विसेज में से कोई एक भी करो, सिर्फ भगवान के बारे में सुनो तो भी चलेगा, सिर्फ उनके बारे में चैंट करो तो भी चलेगा, सिर्फ उनको प्रे करो तो भी चलेगा. एनीवन, उनको याद रखो, कुछ भी एक चीज़ करते हो तो भी चलेगा. द टर्म संग वर्जिता इज वेरी सिग्निफिकेंट. वन शुड डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम पर्सन्स हु आर अगेंस्ट कृष्णा. जो कृष्ण के अगेंस्ट बात करते हैं या भगवान के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है ना, बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में आ जाता है. वी गेट इंक्लाइंड टू दी थॉट्स ऑफ द अदर पर्सन. संग दोष इसीलिए बोला जाता है, संगत का असर. तो जो गलत संगत है उससे खुद को डिटैच कर ले. नॉट ओनली आर द एस्थेटिक पर्सन्स अगेंस्ट कृष्णा बट सो ऑल्सो आर दोज हु आर अट्रैक्टेड टू फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड मेंटल स्पेक्यूलेशन. जैसे आप लोग बोल रहे थे तुमको अगर चाहिए तो फिर जाके ये करो, क्या बोलते हैं, इससे एस्ट्रोलॉजर से बात करो, ये करो. जिसको चीज़ें चाहिए होगी ना वो एक्चुअली एंटी कृष्णा है.
जिसको पता है कि मुझे कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज़ चाहिए नहीं, मुझे कोई ऐसा फल चाहिए ही नहीं कि ये चीज़ ऐसा चाहिए होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप जब भगवान के भक्ति में होगे ना, आपको पता है कि आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ चाहिए ही नहीं होगी। इंसान का मन है तो कुछ भावनाएं आ सकती है कि ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, ये ऐसा होता तो अच्छा होता, वो नहीं होता, मतलब ये सारी भावनाएं आना पॉसिबल है। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि जो मेरे लिए बेस्ट है वही होगा। जो काम नहीं बन रहा है आपको पता रहेगा कि ये नहीं बन रहा है क्योंकि ये बनना सही नहीं। यू विल बी ऑलवेज इन अलाइनमेंट। जब आपका, जैसे आप खाना खा रहे हो, किसी का फ़ोन आना है, तो जब आपका खाना फिनिश होगा तभी जाके फ़ोन आएगा, ठीक है। जब आपका, जैसे मैं भगवद गीता पढ़ रही हूँ और अगर मेरा फ़ोन चालू भी है, लेकिन किसी का अगर इस बीच में फ़ोन आता है तो फिर मान लीजिए वो डिस्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर अलाइनमेंट में रहे हम तो फिर उसका टाइमिंग भी मेंटेन होगा। समझ गए? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि अलाइनमेंट में रहोगे आप, जैसा जिस टाइम पे जो आपके लिए ज़रूरी है वही चीज़ आपके साथ में होगा। Therefore, the pure form of devotional service is described in Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, जिसमें 11 दिख रहा है, 1111 as follows: अन्या विलसिता शून्याम ज्ञाना कर मध्या अनावृताम अनुकूल्येणा कृष्णाणु शिलाणाम भक्तिर उत्तमा. In the verse, Srila Rupa Goswami clearly states that if anyone wants to execute unalloyed devotional service, alloy कर लेना मतलब impurity घुसा देना, unalloyed मतलब जिसमें impurity नहीं है, he must be freed from all kinds of material contamination. जो कि प्योर भक्ति करता है उसके लाइफ में सब समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है. जो लोग बोलते हैं मैं तो कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं और करना बाकी है, और करना पड़ेगा, ठीक है. He must be freed from the association of persons who are addicted to fruitive activities and mental speculation. तो जो सारे लोग गलत ही करते हैं, गलत संगत मतलब गलत चीज़ों से अट्रैक्टेड है, जैसे कि जुआ, सट्टा, मद्यपान, सिगरेट, ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो करते हैं उनसे दूर रहना कोशिश करो, क्योंकि वो चीज़ हमारे शरीर को, मन को हर तरीके से हानि पहुँचाते हैं, ठीक है. When freed from such unwanted association and from the contamination of material desires, one favorably cultivates knowledge of Krishna. That is called pure devotional service. जब आप धीरे धीरे इन सबसे खुद को डिटैच करते हो ना, तब वो डेस्परेशन वाला चीज़ भी कम होता है, और तब जाके, इसीलिए क्यों वो नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें जो है खून बहुत बढ़ जाता है, गुस्सा वुस्सा बढ़ जाता है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन पावर भी लो होता है, इसीलिए मना किया जाता है, अदरवाइज नहीं. थैंक यू. ओके. अनुकूल्यस्या संकल्पा प्रतिकूल्यस्या वर्जणाम. हरि भक्ति विलासा 11.676. वन शुड थिंक ऑफ कृष्णा एंड एक्ट फॉर कृष्णा फेवरेबली, नॉट अनफेवरेबली. मतलब उस ऐसा करना चाहिए कि आपको मन से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही नहीं, ठीक है. अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स है. जैसे बंगाल में जो है, यहाँ पे गौर मत भी होता है और इस्कॉन मत भी होता है. इस्कॉन मत में बहुत ही स्ट्रिक्ट खाने पीने का रूल है. गौर मत में आप नॉनवेज भी खा सकते हो तुलसी माला पहने हुए, ठीक है, क्योंकि बंगालीज जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस ही होते हैं. यहाँ पे फिश का बोलो, चिकन का बोलो, ये सब खाना पीना चलता है. तो मैं खुद अपने आंखों से देख चुकी हूँ बचपन से कि कृष्ण भक्ति करते हैं बहुत ज़्यादा, गले में तुलसी माला पहनते हैं, प्रॉपर 2 माला 3 माला अलग अलग मालाओं के पहनते हैं, दीक्षित है, पर नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्याज लहसुन नहीं, नॉनवेज भी खाना अलाउड है. जो इसको क्या बोलते हैं, राम ठाकुर जो है ना, उनकी जो दीक्षा लेते हैं, राम ठाकुर जो है, जो कि कृष्ण का गोपाल रूप का अवतार है, तो उनके जो लेते हैं तो वो सारे गुरुदेव बोलते हैं कि आप खा सकते हो, क्योंकि उसमें इतनी लिबरल ये है, हर चीज़ का ना बहुत सारे रूप है, तो उसमें अलाउड है, उसमें कोई दोष नहीं बनता है. हनुमान जी के भक्ति करने वालों को कोई दोष नहीं बनता है. खाने वो मैं समझाऊंगी, खाना पीने वाला चीज़ मैं समझाऊंगी. खाने पीने वाले में भी साइंटिफिकली जो पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ पे भी किसी ने बोला था कि ये जब विडोज़ जो मतलब जो प्याज खाते हैं ना, प्याज लहसुन, उसमें क्या होता है, ठंडी के मौसम में वो हमारे शरीर के गर्माहट को बढ़ा देती है, और गर्मी के मौसम में वो ठंडक बना देती है. तो अभी इतना कैलकुलेटिवली लोग नहीं करेंगे ना, जब खाना पकाएंगे वो हैबिट बन जाएगा. तो जो विधवाएं होती थी पुराने ज़माने में, वो यंग एज में विधवा बनती थी, तो उनके शरीर में अगर गर्माहट बढ़ जाएगी तो उनको डिज़ायर्स होगी, अट्रैक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर्स होगी, सच बताओ तो वो डिज़ायर्स में गलत चीज़ें कर सकती है, उनको कष्ट हो सकता है. ताकि सिर्फ उनको कष्ट ना हो, मतलब इसीलिए वो खाना उनके लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि विधवाएं ये सारे नहीं खाएंगी. और उसके बाद में सोचा गया कि सिर्फ विधवाएं क्यों ऐसा करेंगी, हम सभी मिलकर करते हैं ना, उनको तो बुरा नहीं लगेगा. इसीलिए रूल 1 फॉर ऑल सबके लिए बनाया गया, ताकि वो शरीर में जो हमारी हार्मोनल अपराइजिंग्स होती है वो ना हो.
और हम भक्ति में रहेंगे और उसमें अगर वो हार्मोनल चीज़ें होंगी तो गलत चीज़ें करने का, क्योंकि तब तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन ये सब वीडियो देखने का चीज़ नहीं था, लोग सच में करते थे, तो गलत चीज़ें करने का, गलत सोच दिमाग में लाने का, वो हॉर्नी फीलिंग लाने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो ये है इसके पीछे का रहस्य, ठीक है। ये पूरी के ही पुजारी से पता चला है, ठीक है। ओके ओके ओके, कहाँ तक हमने पढ़ा फिर? One should think of Krishna and act in Krishna favorably, not unfavorably. Kamsa was an enemy, कंस जो थे, of Krishna. From the very beginning of Krishna's birth, Kamsa planned in so many ways to kill him, and because he was always unsuccessful, ये कंस के कृष्ण के पहले जो 7 लोगों को कंस ने मार दिया था, इसका भी एक स्टोरी है। ये लोगों को श्राप मिला था इनके ही पिता से कि ये अपने किसी एक जन से मारे जाएंगे, तो ये भी एक कहानी है, मैंने पढ़ा था कहीं। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो जब कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो हर वक्त कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं। तो कृष्ण के बारे में सोचना भी तो कृष्ण का भक्ति करना होता है, तो इनडायरेक्टली वो राक्षसों के गलत तरीके से सोच रहे, फिर भी उनके बारे में सोच तो रही है। Thus, while working, while eating, while sleeping, he was always Krishna conscious in every respect. But that Krishna conscious was not favorable, and therefore, in spite of his always thinking of Krishna 24 hours a day, he was considered a demon, and Krishna at last killed him. क्योंकि उसने कृष्ण के बारे में अच्छा सोच नहीं रखा, गलत सोच रखा। हर वक्त सोचा तो जरूर, बट गलत सोच रखा। Of course, anyone who is killed by Krishna attains salvation immediately, but that is not the aim of the pure devotees. The pure devotees does not even want salvation. जो मतलब मोक्ष की इच्छा, पानी है, वो चीज़ नहीं रहती। वो जानते हैं कि ऑटोमेटिक मिलेगा, उनको इसी प्रेजेंट फॉर्म में रह के खुशी मिलती है, ठीक है। He does not want to be transferred even to the highest planet गोलोका वृंदावन। जो प्योर डिवोटी है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मेरे से रेजोनेट करती है थोड़ा सा। His only objective is to serve Krishna whenever he may be। अरे कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे पता ही नहीं है, बस अभी जो है वो भगवान के भक्ति में रहते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। The devotee of Krishna is friendly to everyone. Therefore, it is said here that he has no enemy. Nirvaira. How is this? A devotee situated in Krishna consciousness knows that only devotional service to Krishna can relieve a person from all the problems of life. उसको पता है कि भगवान की भक्ति कभी भी कोई भी मेरे पास आता है समस्या लेके, मैं आप लोग देखिएगा मैं हमेशा कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग को इसके साथ ऐड करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान की भक्ति के बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है। सो ही हैज़ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस। पर्सनली उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है। जो भगवान के भक्ति में होता है ना, उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस पैदा हो चुकी होती है, उसको खराब सिचुएशंस मिल चुका होता है। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब भी एस्ट्रोलॉजी में आप आते हो तो आपकी कुंडली के 8वां हिस्सा 8th हाउस एक्टिवेट होता है, जो ये बताता है कि आपके ज़िंदगी में जितना जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उसके ज़िंदगी में उतना ही खराब सिचुएशन उसने भुगत लिया है। तो खराब सिचुएशन को भुगतने के बाद ही आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हो, ये मान्यता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब सिचुएशन को वेलकम करोगे, ये नेचुरली होता है। सो ही हैज़ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन सोसाइटी। एक जगह पे पढ़ा गया था कि कृष्ण खुद बोलते हैं अगर कोई करना नहीं चाहता तो उसको फोर्स मत करो, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इतना ज़्यादा दयालु है, वो चाहते हैं कि सभी को अच्छा फल मिले, इसीलिए ज़बरदस्ती का सबको करवाना चाहते हैं। There are many examples in history of devotees of the Lord who risked their lives for the spreading of God consciousness। भगवान की भक्ति को स्प्रेड करने के लिए अपनी लाइफ को उन्होंने रिस्क किया था, बहुत सारे ऐसे लोग। The favorite example is Lord Jesus Christ। यहाँ पे देखो जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बोला गया। He was crucified by non-devotees, but his sacrificed his life for spreading God consciousness। भगवान की भक्ति, कृष्ण का नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए जीसस क्राइस्ट को भी ऐसा करना पड़ा था। देखो कितना अच्छा भगवद गीता में जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया है। तो the favorite example is Lord Jesus Christ. Okay, of course it would be superficial to understand that he was killed. Similarly, in India there was many examples such as Thakura Haridasa, Prahlada Maharaja. Why such risk? Because they wanted to spread Krishna consciousness, and it is difficult. A Krishna conscious person knows that if I am a man is suffering, it is due to the forgetfulness of his eternal relationship with Krishna। जो कृष्ण कॉन्शियस इंसान, उसको पता है कि अगर आप भगवान को भूल जाए, भगवान का जो दर्जा है वो किसी और को दे देने लगेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ों को दे या नॉन लिविंग चीज़ों को दे। जैसे कि अपना भगवान का दर्जा जो है वो किसी को दे दे, तो फिर आपका जो है लाइफ में समस्या दिखने को लगेगी, ठीक है। Therefore, the highest benefit one can render to human society is relieving one's neighbor from all the material problems। अपने नेबर को उसको रिलीव करने के लिए करना पड़ेगा। In such a way,
pure devotees engaged in the service of the Lord. Now we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking their everything for him. Therefore, it is certain that such persons must reach the supreme planet for leaving the body, after leaving the body. ठीक है, तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस इंसान जो है वो अपने लाइफ को रिस्क करके करेगा तो उसको अपने कर्म का फल तो ना मिलेगा, तो इसीलिए उसको फिर आगे भगवान मदद करेंगे ताकि उसके साथ में सारे पॉजिटिव चीज़ें हो. In summary, the universal form of Krishna, which is a temporary manifestation, and the form of time which devours everything, and even the form of Vishnu four-handed, have all been exhibited by Krishna. कृष्ण ने अपने यूनिवर्सल राक्षस फॉर्म को दिखाया है, अपने विष्णु फॉर्म को दिखाया है, मतलब राक्षस इन द सेंस डेंजरस फॉर्म था वो. Thus Krishna is the origin of all these manifestations. It is not that Krishna is the manifestation of the original Vishwarupa or Vishnu. कृष्ण ही सोर्स है सब चीज़ का, बोला जा रहा है भगवद गीता के हिसाब से. वो विष्णु का अवतार नहीं, वही सोर्स है विष्णु का, ऐसा माना जा रहा है एज पर भगवद गीता, मतलब भगवद गीता एज इट इज. कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म्स. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विष्णुज, बट फॉर अ डिवोटी नो फॉर्म ऑफ कृष्णा इज इंपॉर्टेंट बट द ओरिजिनल फॉर्म, टू-हैंडेड श्यामा सुंदरा. इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड दैट दोज हु आर अटैच्ड टू द Shyama Sundara form of Krishna in love and devotion can see him always within the heart and cannot see anything else. One should understand therefore that the purport of this 11th chapter is that the form of Krishna is essential and supreme. Thus end of Bhakti Vedanta purpose to the 11th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of universal form. तो जो कृष्ण को अपने हृदय में वास करवा लेता है उसको उसके अलावा किसी चीज़ के लिए मन ही नहीं लगता. तथास्तु. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम. यही तक था श्लोक नंबर 55 एंड यूनिवर्सल फॉर्म चैप्टर 11. अगले दिन से हम चैप्टर 12 को स्टार्ट करेंगे. हरे कृष्णा.